हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेटेड ब्रदर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के आरक्षण को लेकर के जो बड़े बदलाव हुए हैं उसमें ख़ास करके बीसी, ईबीसी और ओबीसी वालों को कितना नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार ने 75% आरक्षण देने का नई घोषणा की थी और उसी के तहत टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और बिहार के पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है ये फिर से 50% पर ही आरक्षण को लेकर के जो है रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा बीसी, ईबीसी और ओबीसी वालों को नुकसान हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर दो बड़े कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जिस हिसाब से 75% के हिसाब से ओबीसी, बीसी और ईबीसी वालों को यहाँ पर सीट का आवंटन किया गया था, 50% और 75% में काफ़ी फासले होते हैं। 75% से जब ये 50% पर लाया, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है सीटों की संख्या काफ़ी घटने वाली है। पहला तो ये नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 जिस तरह से रिजल्ट दिया था, बात चल रही है कि उसी हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट देने की बात चल रही है। और जब अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी आरक्षण में है, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो या ईबीसी हो, बीसी हो, कोई भी हो, वो अपने आरक्षण में ही लड़ सकेंगे। आप इस बात को समझिए कि जैसे कि अगर किसी का आरक्षण 18% है, बाकी जनरल की सीटें हैं, तो वह सिर्फ आरक्षण पे 18% के सीट पे ही जो है फाइट कर सकता है। बाकी जो है वह जनरल में नहीं जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर जो भी कैंडिडेट आरक्षण से बाहर नंबर लाता था, जनरल के कैटेगरी में चला जाता था, कट ऑफ जनरल जितना ले आता था, तो वो जो है अपने कैटेगरी को छोड़ करके उसका रिजल्ट जो है वह जनरल कैटेगरी से होता था, जिससे ओबीसी, बीसी और आरक्षण वाले जितने भी कोटि है सभी में जो है सीट जो है एक बढ़ जाता था। इसलिए बढ़ जाता था क्योंकि यहाँ से उठ करके वह जनरल में चला जाता था। लेकिन अतुल प्रसाद ने यह साफ कहा था कि आरक्षण वाले आरक्षण में ही फाइट करेंगे। अगर इस तरह का मामला यहाँ पर होता है तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान बीसी, ईबीसी और ओबीसी वालों को हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आरक्षण जो है, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा गया है कि बिहार से बाहर वाले जो बिहार में टीचर बने हैं उनकी तादाद लगभग 75% अकेले है। अब यहाँ पर ये 75% का जो मामला आ रहा है कि बिहार के स्कूलों में 75% बिहार के बाहर के टीचर हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी अपनी कैटेगरी में फाइट करता है तो ज़्यादा सीटें जो है वह जनरल वालों को मिलेगी। और बिहार में ज़्यादातर जो जनरल के लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि सभी ने जो है ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट अपना बना लिया है और ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर ही वो फॉर्म भर रहे हैं। बाकी कुछ लोग होंगे जो बिहार में रहते हुए भी वह जनरल से भर रहे हैं। तो जनरल की जो सीटें, जो सबसे ज़्यादा सीटें बच जाती है जनरल की, वो तो सारे के सारे बाहर वाले आकर के फॉर्म को फिलअप किए और यहाँ पर जो है टीचर बन गए। तो इस हिसाब से 75% जो बोला जा रहा है कि वह बिहार के बाहर के टीचर आ गए हैं, तो कोई यहाँ पर जो है असमंजस की बात यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि जब हम अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, ज़्यादा नंबर लाएं या कम नंबर लाएं, जनरल में नहीं जा सकते हैं। जनरल कितना नंबर लाने के बाद भी जनरल में नहीं जाएगा, अपने ही कैटेगरी में रहेगा, उस हिसाब से जनरल की जो है तादाद ज़्यादा होगी ही। और बिहार में ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस लोग बना लिए हैं और बाहर के लोग पूरी तरह से जनरल पे फाइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कट ऑफ का इंतज़ार है कब आता है। आप हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।